तो मुझे पता है काफ़ी ऐसे लोग हैं मेरी तरह हैं जो सोच रहे हैं कि 2026 में मैं ड्रॉप लूँ, और क्योंकि इस बार नहीं होने वाला है 2025 में। तो भाई मेरा रिप्लाई यही है उन लोगों को कि ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर क्या ये ड्रॉप जो है आप सच में लेना चाहते हो या फिर ऐसे ही कि ड्रॉप ले लेते हैं इस बार नहीं हो रहा तो। क्योंकि अगर आप अपने पूरे 100% मन से ये नहीं कहोगे कि ये मेरा लास्ट ड्रॉप होगा तो ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग के 1 महीने तक आप ऐसे जोश में क्लासेस लोगे, रिवीजन करोगे, फिर 1 महीने के बाद जो है ना मोटिवेशन आपको कहीं से नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में तो बस वो स्टार्टिंग वाला मोटिवेशन सबको दे देगा, पर थ्रू आउट द ईयर जो है ना वो मोटिवेशन, जीरो मोटिवेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अगर आपको है कि मैं पूरे साल जीरो मोटिवेशन के साथ भी पढ़ सकता हूँ, बस मोटिवेशन वही है कि एक मोटिवेशन रखो कि यस अगर मैं पूरे साल लगा रहा तो सिलेक्शन पक्का है, वो मोटिवेशन फिर मोटिवेशन नहीं लगेगा भाई। क्योंकि हमको पता है कि ये जो मिलने वाली चीज़ है ना ये बहुत स्ट्रगल के बाद मिलेगी, तो ऐसे तो मिलने वाली है नहीं। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं ड्रॉप लूँगा तो उसके लिए भाई पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाओ। अगर प्रिपेयर नहीं होगी, बस ऐसे सोच लिया कि ड्रॉप लेना है, तो फिर वो वर्थ इट नहीं रहेगा। मेरा ऑनेस्ट रिप्लाई यही है, क्योंकि मैंने भी ये गलतियाँ की है। मैंने पहला पेपर दिया, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था। दूसरा मैंने ड्रॉप लिया, सच बता रहा हूँ। मैंने बस यही इसीलिए ड्रॉप ले लिया क्योंकि मेरे पहली बार नहीं हो रहा था, बस मैंने ड्रॉप ले लिया। फिर भी नहीं हुआ तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पूरे मन से ड्रॉप लेने की सोचोगे कि भाई इस बार ड्रॉप लेना है तो ये लास्ट ड्रॉप ही है मेरा, तभी आप कुछ कर पाओगे। अदरवाइज़ ये ड्रॉप आपका पहला ड्रॉप नहीं रहेगा, ये लास्ट ड्रॉप भी नहीं रहेगा, ये ड्रॉप चलते रहेंगे। ये ड्रॉप एक लूप है, अगर आप इसको सीरियसली नहीं लोगे तो ये लूप आगे बढ़ता जाएगा, एक ड्रॉप से दूसरा ड्रॉप, तीसरा ड्रॉप। फिर आपका मोरल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल ही आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये एग्ज़ाम मेरे लिए बना ही नहीं है। जबकि एग्ज़ाम सारे बने हुए होते हैं, बस आपको माइंडसेट की ज़रूरत होती है कि आपने ये माइंडसेट बना लिया है कि यस आई विल डू दैट, तो ही होगा। अदरवाइज़ तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ज़्यादा से ज़्यादा कितना 3 महीने खींच लोगे। फिर ना जब स्टार्टिंग में तो नंबर भी अच्छे आएंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो, मोटिवेशन है आपके पास। फिर सलेबस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। उस टाइम पे आपके पास ना तो मोटिवेशन होगा और पेपर सिलेबस भी इंक्रीज़ हो रहा होगा, टेस्ट आ रहे होंगे। दैट्स टाइम इज़ द टफेस्ट टाइम ऑफ द ईयर। उस टाइम पे काफ़ी लोग क्विट कर जाते हैं। तो अगर उस टाइम पे आप बचोगे, स्टार्टिंग के 3 महीने तो हर कोई निकाल लेता है यार। कुछ लोग 1 महीने में क्विट कर देते हैं, कोई 2 में, कोई 3 में, कोई मैक्सिमम बोल रहा हूँ जो जिनके पास जो आउटर बस छोटा सा थोड़ा क्विक डोपामीन लेके आके पढ़ रहे होते हैं वो सिर्फ 3 महीने मैक्सिमम निकाल पाते हैं। उसके बाद का जो 6 महीने का जो बीच का पीरियड है ना वो जीरो मोटिवेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। उसमें आपके नंबर बहुत ज़्यादा घटेंगे, नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, पर रुकना नहीं है, बस लगे रहना है। क्योंकि कंसिस्टेंटली आप लगे रहोगे तो 6 महीने तक आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। लेकिन एंड के जो 3 महीने होंगे ना उसमें आपको फिर अचानक से ऐसा रिजल्ट दिखेगा कि आपको कि यार कंसिस्टेंसी सच में फ़ायदा देती है। तो उसके बाद आप कर पाओगे। मैंने गलतियाँ की है, रिग्रेट है उन सब चीज़ों का मुझे। तो मैंने इस बार डिसाइड किया है कि मैं वो गलतियाँ फिर से कभी नहीं दोहराऊँगा। और इस बार मेरे पास वो वैसा मोटिवेशन है ही नहीं कि अगर इस बार नहीं हो रहा तो मैं कर रहा हूँ। नहीं, मैंने इस बार डिसाइड कर लिया है कि ये मेरा लास्ट ड्रॉप है। मैंने ये माइंडसेट बना लिया है और उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं कर रहा हूँ। जितने एफ़र्ट लगाने हैं मैं लगा रहा हूँ। मैं पहले से प्रिपेयर हो रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा साल टफ जाने वाला है। तो मैंने पहले से ही खुद को इतना प्रिपेयर कर लिया है कि चाहे चाहे कैसी भी सिचुएशन आए मैं करूँगा। ड्रॉप ले रहे हो तो देख लो, अगर ऑफलाइन में जा रहे हो तो ऑफलाइन में जाओ, ऑनलाइन जा रहे हो तो ऑनलाइन जाओ, पर जितना जल्दी हो सके जाओ। ऐसा नहीं है कि पेपर होने के बाद ज्वाइन करो, ड्रॉप लेना है। ड्रॉप सबको पता है कि ड्रॉप लेना है, ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम होने के बाद सबको पता चलेगा कि मेरे को ड्रॉप लेना है कि नहीं। सबको अभी भी पता है कि मेरे को ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तो बस लो यार, मैंने स्टार्ट किया है, मेरे को भी करीब दिन लगभग महीना होने को आ गया है। मैंने स्टार्ट कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया है। मैंने वो वेट नहीं किया कि एग्ज़ाम हो उसके बाद कोई और बैच आए, नहीं। हालांकि मैं पीडब्ल्यू का बैच वेट कर रहा हूँ,
पर तब तक वही है कि तब तक क्या करें, तो तब तक मैं कर रहा हूँ अपने जितने भी बेसिक चैप्टर्स हैं उन सबको इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँगा कि, क्योंकि बेसिक चैप्टर्स जो है ना वो आपकी पूरे साल का नींव होती है, बेस होता है। तो अगर वो आपका वीक रह गया ना तो आप हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा लैग करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, तो उससे ना धीरे 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 मोरल डाउन होता जाएगा और प्रिपरेशन जो है वो वीक रह जाएगी। तो उसी लिए मैं लगा हुआ हूँ अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ड्रॉप लो, पर इसी माइंडसेट से लो कि अगर अगर ड्रॉप ले रहा हूँ तो ये मेरा लास्ट ही ड्रॉप होना है। माइंडसेट ये रखो भाई। अगर ये माइंडसेट नहीं रखोगे तो फिर लेने का कोई मतलब नहीं है। ये जीता जागता मैं खड़ा हूँ आपके सामने, मैंने बिना माइंड प्रिपरेशन के कि 100% माइंड सेट बनाए कि मैं ड्रॉप लूँगा और ये मेरा लास्ट ड्रॉप होगा, मैंने ड्रॉप ले लिया तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे ड्रॉप लेने से कुछ नहीं, ये एक और ड्रॉप में ऐड हो जाता है बस कि ये एक ड्रॉप ले लिया, अगला एक और ड्रॉप लेना है। ऐसे क्या है, साल से साल बढ़ते जाते हैं और आप वहीं कभी 10 नंबर बढ़ रहे हैं, कभी 20 नंबर बढ़ रहे हैं, उसमें ही रह जाते हैं। ऐसे 300-400 भी क्रॉस नहीं होते हैं। तो माइंड सेट रखो असली कि भाई अगर मैंने सोच लिया है तो मुझे करना है, अदरवाइज़ नहीं होगा। नहीं होगा, मेरी मान लो, मैं बोल रहा हूँ नहीं होगा अदरवाइज़। काफ़ी लोग हैं जो ये करेंगे अभी तू झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा। तो भाई ट्राई करके देख लो यार। पर मैं सोच रहा हूँ कि आपका 1 साल बर्बाद ना हो, इसलिए आपको पहले ही आगाह कर दूँ। बाकी तो मेरी सुनने वाले सुन लो, अदरवाइज़ 1 साल बाद आपको लगेगा कि सही बोल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं बस उठ के आ गया और मैंने बोल दिया कि यार ड्रॉप लेना है तो माइंड सेट बनाओ, ये बनाओ। नहीं भाई, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है ये सब चीज़। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल मत करना कि शुरुआत के 3 महीने पढ़े, फिर 6 महीने मैंने ब्रेक लिया और लास्ट के एग्ज़ाम के 3 महीने में आपने पढ़ाई की है। कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है इसमें। दिमाग खराब होगा बस। क्योंकि जो टाइम होता है वो शुरू के 3 महीने और लास्ट के 3 महीने नहीं होता, वो बीच का जो 6 महीना होता है ना, वो होता है असली प्रिपरेशन का टाइम। लास्ट के 3 महीने तो बस जो जितना प्रिपेयर किया उसका बस रिवाइज करो, टेस्ट दो ताकि कॉन्फिडेंस आ सके। और स्टार्टिंग का 3 महीना होता है वो बेस बनाने के लिए होता है। पर उस बेस के ऊपर उस बेस को यूज़ आगे के 6 महीने में किया जाता है। तो मोस्टली लोग बीच का 6 महीना क्विट कर देते हैं, बस सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है। बस उसी पे फोकस करो, रुकना मत। क्योंकि अगर अगर आपने एक दिन भी मिस किया तो भाई बैकलॉग इज़ द बिगेस्ट रीज़न सब लोग ड्रॉप लेते हैं। और ड्रॉप लेने का मैं आपको सही रीज़न बताता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ा नहीं स्टूडेंट ने इसलिए उसने ड्रॉप ले लिया। नहीं भाई, स्टूडेंट ड्रॉप इसलिए लेते हैं क्योंकि 90% स्टूडेंट्स को ये मालूम ही नहीं है कि हमें पढ़ना कैसे है। तो उसके चक्कर में ना क्योंकि हमको क्या है, पेरेंट्स अगर ऑनलाइन है तो बैच दिलवा देते हैं, ऑफलाइन है तो कोचिंग में डाल देते हैं। पर तैयारी कैसे करनी है थ्रू आउट द ईयर, जो जो फेजेस आएंगे उनको फेस कैसे करना है, कोई गाइड नहीं है, कोई मेंटर नहीं है हमारे पास कि हम उसको पूछ सकें कि कैसे हो रहा है, अभी मेरा पेपर डाउन गया है, मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो भाई अगर कोई हो जो बताए कि नहीं 1 महीने 1.5 महीने तक तू बस लगा रहे, क्योंकि अगर तू लगा रहेगा तो तेरे को फिर रिजल्ट दिखेगा। तो ऐसा कोई बताने वाला नहीं होता है कि तू लगा रहा है ये। तो लैक ऑफ मेंटरशिप इज़ द बिगेस्ट रीज़न कि बैकलॉग होता है मेरे हिसाब से। मैंने किया, पर सबसे बड़ा वही रहा कि फेजेज़ आए, उसमें जब मैं डाउन गया तो कोई उठाने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था कि क्यों हुआ तेरे साथ ऐसा। मैं किसी को बताने लायक ही नहीं रहा कि किसी को बता पाऊँ मैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि ऐसा मेंटर की ज़रूरत होती है। तो भाई एक मेंटर ढूंढो अच्छा सा जिसने ये फेज़ जिए हों, सिलेक्शन लिया हो। अगर नहीं भी लिया हो तो उसने फेजेस तो जिए हैं ना, तो वो आपको ये तो बता देगा कि इन चीज़ों से बचो, अगर ये चीज़ें आई है तो इनको बस आँख मींच के इसको पार करो। अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं, आँख मींच के पार करना पड़ेगा। अगर आँख बंद करके अगर नहीं लगे रहोगे तो नहीं होगा भाई, नहीं होगा। मुश्किल है, मुश्किल है भाई, मुझे भी पता है।
ये पूरा साल 12 महीने इज़ लाइक काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे, एक एक दिन निकालना टफ होगा। पर जिस दिन आप कर दोगे ना, उस दिन आपको लगेगा कि यार अंत भला तो सब भला। उस दिन वो बाकी क्या क्या आपने पेन झेला ना, वो वर्थ इट लगेगा भाई, कि हाँ मैंने उस दिन वो उतना पेन झेला, उस दिन मैंने बैकलॉग नहीं होने दिया, उस दिन मैंने इतना एफर्ट लगाया, उस दिन मैंने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक्स्ट्रा की, जिसकी वजह से मैं आज इधर खड़ा हूँ। तो वो सब कुछ वर्थ इट लगेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लेकिन लास्ट में दिन सब कुछ वर्थ इट लगेगा। जब आप जितने ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप ट्रेनिंग में या प्रैक्टिस में पसीना बहाते हैं ना, लड़ाई में आप उतना ही कम खून बहाते हैं। तो बस वही है, जितनी ज़्यादा आप फोकस्ड होके प्रैक्टिस करोगे ना, एकदम बिना मतलब कुछ सोचे बिना कि मेरा क्या होगा, रिजल्ट का बिल्कुल नहीं सोचना है। एंड डे तक आपको बस लगे रहना है। रिजल्ट, वो क्या, रिजल्ट जो है ना, वो लास्ट के दिन जो एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, उस दिन डिसाइड नहीं होता है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट पूरे थ्रू आउट द ईयर की जो प्रिपरेशन है ना, उससे पता चल जाता है। लोग कहते हैं कि नहीं यार मेरा एग्ज़ाम में नींद आ गई मुझे क्योंकि मैंने स्लीप साइकिल बिगाड़ ली। ये मेन रीज़न रह जाता है। स्लीप साइकिल बिगड़ जाने की वजह से क्या है, दिमाग उतना प्रिपेयर नहीं हो पा रहा होता है, और उस टाइम पे जितना उसको चाहिए कि दिमाग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो वो नहीं रह पाता है। क्योंकि लास्ट के दिन में सभी, ऑलमोस्ट सभी, मैंने भी बिगाड़े हैं, अपने स्लीप साइकिल को बिगाड़ लेते हैं। 6-6 घंटे की, 7-7 घंटे की जगह 3-3 4-4 घंटे सोते हैं। पढ़ने जितना हो सके पढ़ते हैं भाई। लास्ट के 5-10 दिन तो सिर्फ आपको रिलैक्स लेने हैं। लास्ट के 5-6 दिनों में जितना हो सकता है रिवीजन करो और टेस्ट दो। टेंशन के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होना चाहिए। मैं बस यही कह रहा हूँ कि ड्रॉप लेना वर्थ इट तभी है जब आप सीरियस हैं इस चीज़ के लिए कि ये मेरा लास्ट ड्रॉप है। अदरवाइज तो ड्रॉप्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपको ये भी लगेगा कि ख़त्म है सब कुछ, ये एग्ज़ाम मेरे लिए बना भी नहीं है। जबकि द मेन रीज़न, आपने इसको सीरियस लिया ही नहीं कि इसको मेरे को क्रैक करना है। तो माइंड सेट इज़ द बिगेस्ट की, कि अगर आपने माइंड सेट बना लिया कि मुझे ये करना है, तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा भाई। प्लीज़ मेरी मान लो यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने भी ये फेजेस जिए हैं, मैंने भी ये कहा है कि ये झूठ बोल रहा है ये वो, पर नहीं। जिस दिन आप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप लेने के बाद जब ले मेरी वाली सिचुएशन पे बैठे होगे ना, तो आपको लगेगा कि यार नहीं, जो बोल रहे थे उनकी सुन लेनी चाहिए थी। क्योंकि हमको क्या लगता है, नहीं अभी यही ज़िंदगी है, इसको जी लेते हैं, आगे पेपर का होगा जो देख लेंगे। नहीं भाई, आगे की ज़िंदगी तभी सही होगी जब अब कुछ करेंगे। ये मैं ये नहीं कह रहा कि लगे रहो बस बिना कुछ सोचे समझे। बस 1 साल खुद को लिमिटेड कर दो कि मुझे बस ये पढ़ाई करनी है, मुझे सोना है, मुझे खाने पे ध्यान देना है, मुझे हेल्थ पे ध्यान देना है। 4 चीज़ों पे ध्यान देना है बस। पढ़ाई पे ध्यान दो, खाने पे ध्यान दो। खाना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाना हम जो है बिगाड़ देते हैं अपने। खाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है अपने प्रिपरेशन में, क्योंकि हम अपने खाने का टाइम चेंज कर देते हैं, खाना कम खाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप खुद शरीर को इतनी एनर्जी नहीं दे पा रहे हो कि वो एकदम प्रिपेयर हो सके, तो वो बेचारा कैसे लड़ेगा आपको हर दिन। जो आप उसको फीड कर रहे हो दिमाग में पढ़ाई से, वो उसके पास स्टोर करने के लिए एनर्जी तो होगी, वो कैच करके उसको रख पाए। आप उसको वो कैच करने की एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो फिर वो कैच करेगा कैसे। तो खाना खाना ज़रूरी है। हेल्थ, वो तो भाई सबसे प्रायोरिटी चीज़ है, सबसे ऊपर हेल्थ आती है। अगर आपकी हेल्थ सही है, ए हेल्दी मैन कैन डू एवरीथिंग बट एन अनहेल्दी मैन जस्ट सफ़र्स। सो हेल्दी रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं तो बस यही कहूँगा, ड्रॉप ले रहे हो तो पढ़ाई को मेन प्रायोरिटी देनी है। पर अगर वो हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, तो भाई थोड़ा सा पढ़ाई को कम कर दो। हाँ, जिस दिन हेल्थ सही होगी उस दिन एफर्ट ज़्यादा लगा लेना, पर जिस दिन हेल्थ नहीं है अच्छी, तो उस दिन हेल्थ पे फोकस करो। मुझे पता है पूरे थ्रू आउट द ईयर काफ़ी टाइम ऐसे आएगा जब हेल्थ डाउन होगी। उस टाइम पे
काफ़ी काफ़ी ये होता है कि नहीं पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, रुकनी तो मैं भी नहीं कह रहा कि रुकनी चाहिए, बस थोड़ा सा कम कर दो ताकि आप अच्छे से वर्क कर पाओ। तो बस मेरा यही कहना था। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय द जर्नी, लगे रहो।